हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रोपिन मेडिकल क्लासेस। आज हम हेड इंजरी के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेड इंजरी। तो टाइप ऑफ हेड इंजरी क्या होती है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के बेसिस पर अगर हम बात करें टाइप ऑफ हेड इंजरी की, तो मेनली 3 तरीके की होती है। इससे पहला होता है स्कैल्प इंजरी, स्कल इंजरी और ब्रेन इंजरी। इसमें सबसे पहले हम बात करें स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है क्रेनियम। ये हमारा क्रेनियम होता है। अगर क्रेनियम में सबसे बाहरी जो लेयर होती है, हमारी सबसे बाहरी लेयर, उसको बोलते हैं स्कैल्प, जिसके ऊपर हेयर का ग्रोथ होता है। और कहाँ तक होता है ये, अप टू बोन्स। जो हमारा बोनी स्कल होता है बाहर से लेकर के अप टू बोन तक जो पार्ट होता है उसको स्कैल्प बोलते हैं। तो अगर इंजरी जो हो रही है वो केवल ऊपरी ऊपरी पार्ट में हो रही है, जो बोन है उसके ऊपरी पार्ट में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे स्कैल्प इंजरी। तो स्कैल्प इंजरी में क्या होता है, स्कैल्प इंजरी में मेनली जो होता है उसमें होता है कंकशन होता है पेशेंट में, और लेसिरेशन होता है। कंकशन मीन्स होता है शेकिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो ब्रेन में सीएसएफ फ्लूइड भरा हुआ है, अगर किसी ऐसी इंजरी हो रही है, कोई उसमें शेकिंग हो जाए अगर ब्रेन टिश्यू में सीएसएफ की, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को जैसे सेमी कॉन्शियसनेस की कंडीशन भी थोड़े टाइम के लिए आ सकती है, उसे डिजीनेस आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। और दूसरा होता है लेसिरेशन। लेसिरेशन में क्या होता है कि जो स्कैल्प है उसमें हमारे उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए, वहां पर जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं स्कैल्प के। तो उसमें क्या होगा, अगर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो वहां पर ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे। जब ब्लड वेसल अगर डैमेज होगी तो वहां पर ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो फिर क्या होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर हेमोरेज हो रहा है, ब्लीडिंग होगी, हेमोरेज होगा, और हेमोरेज होगा तो वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें अगर हम हेमोरेज की बात करें, क्लॉट फॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें 3 तरीके के मेनली हेमोरेज हो सकते हैं, जैसे कि इपिड्यूरल हेमोरेज, दूसरा सबड्यूरल हेमोरेज, और तीसरा होता है इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इपिड्यूरल हेमोरेज। इपी मतलब होता है ऊपर, इपी मतलब ऊपर, और ड्यूरल मतलब होता है ड्यूरामीटर। जो हम ब्रेन, अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन मेनली जो होता है हमारा, ऐसे ब्रेन मान लिया है तो वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो ड्यूरामीटर होती है। उसके अंदर की जो लेयर होती है एरेक्नोइड होती है, जो सबसे अंदर ब्रेन के टिश्यू से चिपकी हुई लेयर होती है, उससे बोलते हैं पैरामीटर। तो सबसे पहले तो इसमें क्या कहा है, इपीड्यूरल। इपीड्यूरल मतलब इपी मतलब ऊपर, और ड्यूरल मतलब कि ड्यूरामीटर के ऊपर। हमारी जो ड्यूरामीटर है इसके ऊपर क्रेनियम रहेगा, क्रेनियम इसके ऊपर रहेगा, ये क्रेनियल बोन हो गई। तो क्रेनियल बोन और ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस होता है, अगर इसमें इसमें अगर हिमेटोमा का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इपीड्यूरल। ड्यूरामीटर के ऊपर इपीड्यूरल हिमेटोमा, अगर यहाँ पर हिमेटोमा का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हेमोरेज को एपिड्यूरल हिमेटोमा, और जो ब्लीडिंग होगी उसे एपिड्यूरल हेमोरेज बोलेंगे। दूसरा कह रहे हैं सब ड्यूरल। सब मतलब नीचे, ड्यूरामीटर के नीचे। तो पहले तो था ड्यूरामीटर के ऊपर जो था, उसके बाद ड्यूरामीटर ये है ड्यूरामीटर, और उसके नीचे क्या है, पैरामीटर। तो ड्यूरामीटर और पैरामीटर के बीच में अगर यहाँ पर हिमोरेज हो रहा है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बोलेंगे सब ड्यूरल। ड्यूरामीटर के नीचे उसको बोलेंगे सब ड्यूरल हेमेटोमा या हेमोरेज। उसका बात करेंगे इंट्रासेरिब्रल। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, और सेरिब्रल मतलब होता है सेरिब्रल हमारा हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट और राइट लोग होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। तो उसमें अगर अगर हमारे सेरिब्रम जो है, इसमें लोग जो होते हैं, अगर उसमें कहीं पर हेमोरेज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कल इंजरी की। ये हो गया हमारा स्कैल्प इंजरी, जिसमें ब्लड वेसल रप्चर होती है, हेमोरेज होता है। दूसरा बात कर लेते हैं स्कल इंजरी की। स्कल इंजरी की बात करें, अभी तो पहले ऊपर ऊपर लेयर हमारी इसकी जो हमारा स्कैल्प था वो डैमेज हो, तो उसके अगर हमारी क्रेनियम जो होती है वो डैमेज होती है। क्रेनियम मतलब कि हमारे जो बोनी पार्ट है, अगर बोन में कोई डिफॉर्मिटीज आती है किसी ट्रामा कंडीशन की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम स्कल फ्रैक्चर। स्कल में स्कल बोन, हमारी स्कल जो होता है, अगर उसमें फ्रैक्चर आ रहा है बोन में तो उसको स्कल फ्रैक्चर बोले। स्कल फ्रैक्चर के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है लीनियर स्कल इंजरी, स्कल फ्रैक्चर। दूसरा होता है डिप्रेस्ड, तीसरा होता है कम्युनिकेटेड, चौथा होता है बेसिलर। अगर फ्रैक्चर जो होता है, जो हमारी ये स्कल बोन है, स्कल बोन है, स्कल बोन, ये इसे हमने बोन माना। अगर ये बोन है, अगर बोन में लीनियरली से बोन पूरी है तो इसमें से लीनियरली फ्रैक्चर हो जाए,
किसी ट्रामा से, किसी कोई कहीं से गिर गया, एक्सीडेंट कोई हो गया, उसमें लीनियर फ्रैक्चर आ रहा है, जैसे जो बोन होती है वो ब्रेक हो जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इंजरी, लीनियर इंजरी। दूसरा होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड मतलब प्रेशर, अगर हमारे इस क्रेनियम पर प्रेशर तेजी से जनरेट हो, जैसे कि अगर हैमर से किसी ने उस पर प्रेशर लगा दिया, हैमर से किसी को मार दिया गया, तो उसमें क्या होगा, जो हमारी बोन होगी, जैसे ये बोन है, तो बोन पे ऐसे पूरा ये बोन, तो यहाँ पर ऐसे हैमर से मार, तो हैमर से वहां पर उतना प्रेशर जनरेट होने की वजह से वहां पर बोन उतनी टूट जाए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड इंजरी। तीसरा होता है कम्युनिटेड इंजरी। कम्युनिटेड में मतलब क्या मीन्स क्या होता है, अगर क्रेनियम की बोन्स मल्टीपल टुकड़ों में टूट गई, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें से, तो उसमें जो बोन होती है वो मल्टीपल टुकड़ों में, मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें मल्टीपल टुकड़े में ऐसे ढेर सारे टुकड़ों में टूट जाएगी बोन्स, मोर देन टू माना जाता है, लिया जाता है। चौथा होता है हमारा बेसिलर की बात करें तो बेसिलर में क्या होता है, अगर क्रेनियम का, हमारा जो क्रेनियम पूरा है, इसका अगर बेस जो होता है वो टूट जाता है, बेस की जो बोन्स होती हैं उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटीज होती है, फ्रैक्चर होता है, तो उसको बोलते हैं बेसिलर इंजरी। बेसिलर इंजरी में मेनली जैसे 3 तरह की होती है, इसमें हो सकता है अगर आगे की बोन से पहले फ्रंट साइड की होते हैं तो एंटीरियर बेसिलर इंजरी होती है, अगर पीछे साइड की बोन्स टूट रही है बैक साइड की तो उसको पोस्टीरियर बेसिलर इंजरी बोलते हैं, और अगर बीच की नीचे की एकदम सेंट्रल लाइन की टूट रही है तो उसे सेंट्रल बेसिलर इंजरी बोलते हैं। जिसमें से हमारा मेनली जो होता है, हमारे फ्रंटल पेरिटल ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब से बनी बोन से बनी होती है, जिसमें से हमारा टेम्पोरल जो बोन होता है, अगर उसमें फ्रैक्चर होता है तो उसे बेसिलर फ्रैक्चर बोलते हैं। इसमें ऑसिपिटल बोन भी आती हैं, स्फिनोइड, इथमोइड, सारी ये सब बोन्स में अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेसिलर फ्रैक्चर। ये बात कर ली हमने स्कल फ्रैक्चर की। अगर इससे भी ज्यादा ऐसी इंजरी हो गई कि स्कल भी टूट गया, स्केल भी टूट गया, उसके बाद में क्या हुआ कि अब अंदर जो है हमारा ब्रेन टिश्यू है, अब ब्रेन तक अगर इंजरी पहुंच जा रही है, कोई ट्रामा कंडीशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेन इंजरी। हमारा ब्रेन जो सेरिब्रम है, हमारे जो हेमिस्फीयर लोब हैं, अगर उनमें इंजरी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी मेनली जो होता है उसे 2 तरीके का हम डिवाइड करते हैं, एक होता है मेजर ब्रेन इंजरी, एक होता है माइनर ब्रेन इंजरी। मेजर ब्रेन इंजरी की बात करें तो मेजर ब्रेन इंजरी में अगर मैक्सिमम पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का, जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर मैक्सिमम डैमेज हो रहा है, तो उसको मेजर ब्रेन इंजरी बोलेंगे, जिसमें कंट्यूजन आता है और लेसिरेशन आता है। कंट्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रूसिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू हो जाता है, जिसमें कि जो हमारा ब्रेन टिश्यू है उसकी ब्रूसिंग होती है, उसमें हीमेटोमा का फॉर्मेशन है, ब्लड वेसल्स अंदर की सेल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन में, वो टिश्यू जो होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, उसको डिवाइड करते हैं 2 भागों में, जिसमें से होता है कूप कंट्यूजन और काउंटर कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी। कूप इंजरी क्या होती है और काउंटर कूप इंजरी क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारी जो कूप इंजरी होती है, कूप इंजरी मीन्स होता है कि ये हमारा क्रेनियम था, ठीक है। अगर किसी को चोट जो है यहां से, जैसे कि गाड़ी चला रहा था, 4 व्हीलर में मान लिया कार चला रहा था, अचानक में कहीं जाकर लड़ा, तो उसका सिर जो है मान लिया टकरा गया, सामने किसी चीज से टकरा गया, तो यहां पर जो इंजरी होगी, जहां पर टकराया उस जगह पर जो इंजरी होगी उसको बोलेंगे हम कूप इंजरी। क्या बोलेंगे, कूप इंजरी। जहां पर टकराया वहां पर अगर इंजरी हो रही है तो कूप इंजरी, और जैसे यहां पर टकराया इसका इंपैक्ट पीछे टकराया तो अंदर जो हमारा ब्रेन है, इस यहां तो इंजरी हुई, इसके बाद पीछे यहां पर भी उसकी इंजरी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जो हमारा हीरो होता है विलन को से पेट में मारता है तो क्या होता है, उसका जो शर्ट होती है उसकी पीछे फटी हुई में दिखाते हैं कि पीछे फट गई, तो जो सामने मारा यहाँ पर जो इंजरी हुई उसको बोल देंगे, हम कह सकते हैं कूप इंजरी। और पीछे जो हमारा पीछे शर्ट फट रहा है, मतलब पीछे के जो पार्ट डैमेज हो रहे हैं, चोट तो यहाँ लेकिन फटका आ रहा है पीछे, तो उस जो वहां पर जो इंजरी हो जाती है, डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली कह सकते हैं, जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं काउंटर कूप। तो ऐसे ही अगर ब्रेन में यहाँ पर तो चोट लगा, हमें खंबा हम टकरा गए इससे, तो यहाँ पर जो इंजरी है उसे हम कूप इंजरी बोल देंगे। लेकिन इस टकराने से पीछे भी हो सकता है कि डैमेज हो जाए, तो यहाँ पर अगर इंजरी हो जा रही है तो उसको बोल देंगे काउंटर कूप इंजरी,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेसिरेशन। लेसिरेशन होता है वही हमारे जो ब्रेन के पार्ट में उसमें से क्या होता है, उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो, फिर उसमें मसल्स जो होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, अगर वो डैमेज हो रहा है तो उससे लेसिरेशन हो जाएगा। और दूसरा होता है माइनर इंजरी। माइनर इंजरी में क्या होता है, इसमें अगर उसकी बात करें साइंस कंकशन होता है। इसमें कंकशन नहीं लिया था। कंकशन में बस शेकिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू अगर हो जाता है तो उसमें कंकशन बात करते हैं, कंकशन उसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरी हम बात कर लें कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बाद में हो सकता है इसे ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, इसके हेड इंजरी के टाइप जो होते हैं उसमें दो होते हैं, जिसमें से एक होता है इसमें से जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इंजरी। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी। तो प्राइमरी इंजरी किसे बोलते हैं, अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको जो भी इसे एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने से उसको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सीडेंट होने से जैसे उसका ब्रेन डैमेज हुआ तो उसको जो भी तुरंत उस डैमेज से, जैसे कि उसका सेरिब्रल पार्ट हमारा मान लिया कि मेडुला ऑब्लांगाटा हमारा डैमेज हो गया, तो मेडुला ऑब्लांगाटा के डैमेज होने से जो भी उसके फंक्शंस हैं वो अगर इम्पेयर्ड हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंजरी। डायरेक्ट जैसे इंजरी होने से उससे जो हमें फंक्शन पर डिफेक्ट आ रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी इंजरी। और सेकेंडरी इंजरी, प्राइमरी इंजरी के बाद इंजरी हुई तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग जैसे हुई फिर वहां पर हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गया, और हिमेटोमा फॉर्मेशन होगा तो वहां पर ब्लॉकेज हो सकता है ब्लड वेसल्स का, और ब्लॉकेज होगा तो वहां पर ब्लड जो होती है आसानी से नहीं पहुंचेंगी ब्रेन में, और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा, तो वहां पर उसकी वजह से वहां पर हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट होगी, और वहां के जो टिश्यू होते हैं जिस पार्ट में हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है वो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इंजरी। मतलब कि अगर जब चोट लगी उससे जो प्रॉब्लम्स हमें आई, हमारे फंक्शन इंपेयर्ड हुए, वो प्राइमरी इंजरी के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा सेकेंडरी इंजरी, प्राइमरी इंजरी के कारण अगर हिमेटोमा फॉर्मेशन हो रहा है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, उसके वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है, उसके बाद हाइपोक्सिया कंडीशन होने की वजह से वहां पर ब्रेन टिश्यू जो होते हैं वो फिर से डैमेज हो जाए और उनका ब्रेन का फंक्शन इंपेयर्ड हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंजरी।